So today we are going to study a new concept in physics, and the concept is moment of inertia. Moment of inertia. इनर्शिया तो हमको पता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं क्या होता है। तो सी द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, हिंदी में बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाना चाहे तो पहले वो कहता है कि मैं घूमूंगा नहीं, उसको घुमाने के लिए ताकत लगती है, और अगर एकदम फास्ट घूम रहा है तो उसको रुकाने के लिए ताकत लगती है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहे उसको घुमाने के लिए ताकत ज्यादा लग जाती है। तो देखो क्या होता है उसमें, वो स्पीड जल्दी नहीं पकड़ता। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज मैं ये चेयर पर बैठ जाता हूँ या खड़ा हो जाता हूँ, इट्स अ रोटेटिंग चेयर, नहीं खड़े होने लायक जगह नहीं है। तो इफ आई सिट ऑन दिस रोटेटिंग चेयर एंड यहाँ एक है समझो 5 किलो का डंबल, डंबल समझता ना, वे मास है कुछ 5 किलो, और इधर के हाथ में है 5 किलो, और मैं रोटेटिंग टेबल पर खड़ा हो गया सपोज, या बैठ गया, तो और 5 किलो मास ले लिया। मैं ऐसा था और किसी स्टूडेंट से कहा कि मुझे धक्का दे दो, गोल टॉर्क लगा दो मुझ पर, गोल घुमाने वाले 2 फोर्सेस लगा दो। तो किसी स्टूडेंट ने टॉर्क लगा दिया। अब मैं एक 5 किलो और दूसरा 5 किलो, ये दोनों अपने पास में रख के बैठा हुआ ऐसा, ठीक है। और इसको लेकर के बॉडी का सेंट्रल लाइन जो जा रही है उसके पास में 5-5 किलो दोनों लोड्स रख के किसी को कहा कि मुझे गोल घुमा दो, तो वो गोल घुमा दे, तो मैं बहुत फास्ट में घूमूंगा, क्योंकि जिसने धक्का दिया बहुत ताकतवर आदमी था, या औरत थी, या लड़की थी, या लड़का था, तो बहुत तेज घुमा दिया, तो मैं फास्ट घूम रहा हूँ। अब मुझे स्लो होना है, और वो स्टूडेंट बोले हम स्लो नहीं करेंगे सर, हम सिर्फ फास्ट करते हैं। तो मैं अपने हाथ धीरे 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 दूर करूंगा। जैसे जैसे मेरे हाथ दूर होंगे मेरी स्पीड कम होगी, और मैं 5 किलो मास इधर दूर कर दूंगा, 5 किलो मास इधर दूर कर दूंगा, तो अपने आप मेरी स्पीड बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने से स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने से स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे कोई धक्का नहीं दे रहा, मुझ पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा। तो सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मेरे हाथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, आई है ना। सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक्स होती है जनरली उसमें म्यू से डिनोट करते हैं, तो हम आई से करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे हाथ में क्या था, एक 5 किलो का था एक राइट हैंड में, तो M1 5 किलो, R1 कितने मीटर दूर था, तो पहले वो पास में था, और R यानी क्या होता, ये देखो, दिस इज अंसार सर, ओ गलत होगा सर, ओवल अक्षय बन गया, सही बात है। ये रोटेटिंग चेयर है, ठीक है। तो पहले ये 5 किलो और ये 5 किलो मैंने पास में रखा था, और कहाँ के पास में रखा था, बायलैटरल सिमेट्री, बायो अच्छा पढ़ रहे हो। तो ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बीच से जो इमेजिनरी लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये 5 किलो और ये 5 किलो, ये मेरे हाथ ऐसे करे हुए हैं, ऐसे 5 किलो और 5 किलो मैंने पास में रखा, और फिर मुझे धक्का दिए, तो ऐसा समय में बहुत फास्ट घूमूंगा। M1 यानी मास नंबर 1 5 किलो, R1 यानी सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये 5 किलो कितना दूर है, व्हाट इज M1 मास 1 एंड R1 is distance of the mass, distance of the mass from the axis of rotation, from the axis of rotation. अब अपना क्लासरूम इतना बड़ा नहीं है कि सच में ये प्रैक्टिकल करके देखा जाए।
R1 is the distance of the mass 1 from the axis of rotation. ठीक है, मास 1 ये है, समझो ये वाला, ये m1 है और इसका डिस्टेंस इस बीच की लाइन से कितना है, तो दिस डिस्टेंस इज r1 और ये वाला मास m2 है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है, पास में है। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने क्या कर दिया, थोड़ी देर के बाद, मैं तो जो का तो ही हूं, वेट बढ़ गया क्या? ठीक है, अब इस बार मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ दूर कर दिया, ठीक है, दिस इज M2 एंड ये M1 और ये है R2, डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R2 से, समझ लो ये R2 से, कंधे से नहीं, तो R2 एंड दिस इज R1। तो जब मैंने R1 बढ़ गया कि कम हो गया, ये केस 2 है, केस 2 एंड दिस इज केस 1। तो इसमें R1 बहुत कम है, एक्सिस के पास में ही मास है, इसमें R2 भी बहुत कम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में ही मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इसका लिखेंगे हम I इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये I1 है, ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M1 R1 प्लस M2 R2, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे। तो सी M1 5 किलो और मेरा हाथ कितना लंबा है, यहाँ डिस्टेंस देखो कितना, बहुत कम है, वैल्यूज नहीं लिखते, ये डिस्टेंस बहुत कम है, R1 कम है, R2 भी कम है, तो R1 और R2 के कम होने के कारण I1 भी कम आएगा। इन केस नंबर 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में R1 बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि मास मैंने दूर कर दिया बॉडी से 5 किलो, तो R1 की वैल्यू ज्यादा है, ये हाथ कितना दूर होता है, एक हाथ, तो ऑन एन एवरेज 0.75 मीटर, फिजिक्स ऐसा मानता है, फिजिक्स मानता है कि हमारा हाथ पौन मीटर का है, पौन मीटर समझता है, 0.75 मीटर, आधा मीटर से और थोड़ा ज्यादा 25 तो और R2 भी बढ़ गया, पहले R2 देखो कितना कम था और अब R2 बढ़ गया, R1 भी बढ़ गया, R2 भी बढ़ गया, तो मास सेम है 5 किलो, लेकिन R1 इस बार लंबा हो गया, प्लस M2 मास 5 किलो वही है, लेकिन R2 बढ़ गया और उनका स्क्वायर करना हमको, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ये पहला वाला I1 वाले में क्या आएगा, कम आएगा, लेस, और दूसरे वाले में मोर, क्योंकि यहाँ R2 ज्यादा है, R1 ज्यादा है, और इधर वाले में R1 R2 लेस है, हम लिख देंगे यहाँ पर R1 एंड R2 आर लेस, और यहाँ लिख देंगे R1 एंड R2 आर मोर, मास सेम है, समझो मास सेम है, हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये इससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बीच की लाइन से डिस्टेंस बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और ऑलरेडी मैं गोल घूम रहा था, मुझ पर एक स्टूडेंट ने टॉर्क लगाया था या लगाई थी और मैं गोल घूम रहा था, अब गोल घूमते समय अब मुझ पर कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, टॉर्क सबको समझता है, ठीक है, एक फोर्स लगाए तो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, और 2 फोर्सेस लगाए तो टॉर्क होता है ना, पता है ना टॉर्क सबको, 11th में अपन पढ़ चुके हैं, ये है स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का घुमाने का, और किसी ने इधर एक फोर्स लगा दिया और इधर एक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील गोल घूमेगा या सीधा भाग जाएगा, गोल घूमेगा, तो जब भी हम किसी चीज को गोल घुमाते हैं तो हम उस पर 2 फोर्सेस लगाते हैं, F1 बार और ये माइनस F1 बार, जितनी फोर्स इधर लगाते उतना ही फोर्स इधर लगाते, सिर्फ माइनस साइन इसलिए कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इससे क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ घूमेगा अपने,
अपने लेफ्ट की तरफ घूमेगा। तो बॉटल का ढक्कन खोलना है तो टॉर्क लगाते अपन, 2 फोर्सेस लगाते। और क्या करते हैं, गाड़ी के हैंडल पलटाना है तो 2 फोर्सेस लगाते, टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क लगाने से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है और सिंगल फोर्स लगाने से ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है। तो उसी स्टूडेंट ने टॉर्क लगा दिया मुझ पर, मैं गोल 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 घूम रहा हूं। अब गोल घूमते समय अब अलग से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा मुझ पर, तो मैं अपनी स्पीड कम ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देता हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरा जो गोल घूमने का जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा से, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमने की स्पीड कम हो जाएंगी। इसमें गोल घूमने की स्पीड मेरी कम रहेंगी, मैं इसमें धीरे धीरे घूमूंगा, और इसमें मेरी गोल घूमने की स्पीड ज्यादा रहेंगी, मैं फास्ट घूमूंगा। तो ये मासेस जो है मेरे हाथ में, इसको पास लाने से गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है, और हाथ दूर कर दिए, मासेस दूर कर दिए तो गोल घूमने की स्पीड कम हो जाती है। तो हमको एक चीज पता चली कि मास अगर पास में रहे तो स्पीड ज्यादा रहती है, मास अगर दूर चला जाए तो गोल घूमने की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा और कहाँ होता है, तो हम देखते हैं जो रोप वॉकर होती है लड़की, खंबा लगा रहता, 2 खंबे, उस पर रस्सी बांधी हुई रहती है, और एक लड़की वो रस्सी पे चलती है, इधर उधर गिरती भी नहीं। उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती है, एक बांस की लकड़ी होती है बड़ी वाली, वो बांस की लकड़ी लेकर क्यों चलती। हो सकता है कोई लोग सोचेंगे कि वो इधर गिर जाएंगे तो ऐसे टिका देंगे और नीचे गिरने से बच जाएंगी, इधर गिर रही तो वो उसको जमीन पर टच कर देंगी और नीचे गिरने से बच जाएंगी, हो भी सकता है। लेकिन मेन रीजन तो ये होता है कि वो बांस की लकड़ी लेकर चलती है, तो बांस की लकड़ी का मास इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मास दूर जा रहा है, तो उसकी रोटेट होकर, जैसा ऐसी चल रही है लड़की तो इधर रोटेट होकर ऐसी भी नहीं गिरेंगी और इधर रोटेट होकर ऐसे भी नहीं गिरेंगे, वो सीधी बीच में ही रहेंगे बैलेंस। तो इसीलिए वो खंबा लेकर चलती है ताकि रोटेट होकर गिरने न पाए। फिर एक और चीज होती है कि जो स्विमिंग वाले लोग होते हैं, उसकी बात किए थे अपन ने एक बार, कि स्विम करते हैं जब, तो ये जो होता है खंबा, दिस पोल इज 10 मीटर्स इन हाइट। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है गेम। ये 10 मीटर लंबा खंबा होता है, इसका रूल है। और यहाँ पर होता है डाइविंग बोर्ड, एक प्लेट होती है फ्लेक्सिबल, उसके ऊपर डाइवर खड़ा होता है, डाइव करने वाला या वाली जो भी होंगे, ये खड़ा है। और यहाँ पर होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, और उसमें पानी, वो जरूरी है। तो स्विमिंग पूल में पानी है, और ये यहाँ से जंप करके इसमें आता है। तो क्या होता है, कंपटीशन किस चीज में होता है, ये होता है कि ऊपर से जब जंप करके आएगा तो वो गोल गोल घूमते 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 पानी पे टच होगा, और यहाँ से यहाँ आने से पहले कितने चक्कर घूम लेता है वो देखा जाता है। तो अपने इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड 2.5 चक्कर है, 2.5 चक्कर 10 मीटर हाइट से गिरने से पहले 1, 2, आधा 2.5 चक्कर गिरे नीचे। स्लो मोशन में बाद में चेक करते हैं उसको वीडियोग्राफी करके। और पूरे वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो 3.5 चक्कर। तो ऊपर से गिरते समय ये गोल गोल घूमते। अब अगर किसी को गोल फास्ट घूमना है, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जाती होंगी, ये जो आदमी है अगर ये ऐसा हो गया घूमते समय, तो ये इसके बीच से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही, पेट के पास से ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये घूम रहा कहाँ, ऐसा। मीनिंग समझ रहे हो, उसके पेट के पास से यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है इमेजिनरी, और वो ऐसा घूमेगा। तो पहले हाथ पैर दूर रखता है, कूदने से पहले वो अपने हाथ पैर ऐसे लंबे रखता है, दूर रखता है, तो उसमें स्पीड रोटेशन नहीं होता क्योंकि मास दूर है बॉडी से, हाथ भी दूर है पैर भी दूर है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम रहती है। तो यहाँ से जब कूदता है तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम होती है, और जैसे ही थोड़ा दूर आ गया वो
तो अपने हाथ पास में ला लेता, पैर पास में ला लेता, तो मास पास में आ गया तो स्पीड ऑफ रोटेशन, अच्छा मास पास में आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा, तो वो जल्दी 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 घूमता है और जब इस पे गिरना है, पानी पर टच होना है, तो फिर से अपने हाथ पर लंबा कर देता, तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती, तो पानी पे सीधा फ्लैट पानी पे टपक जाता है। तो ये कंपटीशन, सिंपल एग्जांपल ये देखो, जो इजीली समझ में, इसका तो समझ में नहीं आता जल्दी। ये एग्स है 2 मुर्गी के अंडे, ये हार्ड बॉइल्ड एग है, अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ अंडा है और उसका कवच नहीं निकाले, ऊपर का शेल नहीं निकाले हमने, पानी गर्म पानी में बॉईल करते, समझते हैं ना आपको। ये एग को हमने बॉइलिंग वाटर में रखे थे और वाटर बॉईल होता रहा, ये हार्ड बॉइल्ड हो गया अच्छी तरह, और ये रॉ एग है, कच्चा एग है, और हमको दोनों एग्स के शेल्स अभी भी प्रेजेंट है, दोनों अंडे पे कवच अभी भी लगे हुए हैं और कवर शेल कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने दोनों को क्या करना है, पहचानना है, दोनों ठंडे हो गए तो हमको देखकर पहचानना है कि रॉ कौन सा है और हार्ड बॉइल्ड कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर टॉर्क लगा देंगे, टॉर्क यानी 2 फोर्सेस, ये फिंगर से आगे धकेलेंगे, ये फिंगर से पीछे धकेलेंगे, तो दोनों एग्स पर सेम ताकत लगा दिए, सेम टॉर्क लगा दिए, दोनों एग्स घूमेंगे, पहले दोनों की स्पीड सेम रहेंगी, लेकिन जो रॉ वाला है वो जल्दी से रुक जाएगा और हार्ड बॉइल्ड वाला बहुत देर तक, ज्यादा देर तक घूमता रहेगा। रीजन ये है, हम पहचाने कैसे, जो हार्ड बॉइल्ड है वो ज्यादा देर तक घूमता रहेगा और जो रॉ है वो जल्दी रुक जाएगा, 2 3 4 जो भी है टर्न्स लेकर रुक जाएगा जल्दी। So it will not rotate for a longer period of time. This hard-boiled egg will rotate for a longer period of time. Why? क्योंकि जैसे ही ये रॉ वाला एग को हमने गोल घुमाए, टॉर्क लगाए, ये जैसे घूम रहा था तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केम इनटू एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अपना जलवा दिखाया और इसमें जो लिक्विड भरा होता है, कच्चे वाले एग में जो लिक्विड भरा होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उधर चला गया, मास यहाँ चला गया दूर और आधा मास इधर चला गया। लेट अस सपोज अगर एग समझो 100 ग्राम का था होगा, मान लेते हैं, बाकी सब इसको 100% साइंटिफिक मत करना, तो मान लो 50 ग्राम इधर चला गया, 50 ग्राम इधर चला गया, 100 ग्राम्स का एग था, शेल वगैरह नेग्लेक्ट करके तो घुमाए हमने, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण 50 ग्राम लिक्विड इधर राइट की तरफ चला गया और 50 ग्राम लिक्विड लेफ्ट की तरफ चला गया और वो घूम रहा, तो मासेस क्या हो गया, 50 ग्राम दूर, ये 50 ग्राम दूर, तो R1 यानी ये 50 ग्राम, R2 यानी ये 50 ग्राम, तो दोनों R1 R2 बड़े हो गए, दूर हो गए, मास दूर चला गया, तो मास दूर चला गया तो स्पीड ऑफ रोटेशन, मास दूर जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, और याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाती है, ठीक है, उस पर टॉर्क अलग से हम बाद में नहीं लगा रहे, तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएंगे। और ये वाला जो है इसका मास कैसा है, तो इसका मास यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 10, 50, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज, तो इसका मास आखिरी में कितना है, इधर में 10-20 ग्राम है, इधर में कितना है 20 ग्राम है, तो इसका मास दूर में कम है और इसका मास दूर में ज्यादा है, तो हार्ड बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है क्योंकि उसमें पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, प्रोटीन जमा हो जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हार्ड बॉइल्ड एग जो है इट विल रोटेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड जो रॉ एग है वो जल्दी से रुक जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं कच्चा एग कौन सा है और पका हुआ बॉइल्ड वाला एग कौन सा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे समझा। अच्छा समझो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और जो ग्लेशियर्स है, आइस ग्लेशियर्स, बर्फ पिघलने लग गया और बर्फ पिघल पिघल कर बहुत सारा बर्फ पिघल के पानी बन गया और अर्थ गोल घूम रही है, तो व्हाट विल हैपन टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्या दिन और रात 24 घंटे का रहेगा एक मिलाकर या और ज्यादा आवर्स का होगा या कम आवर्स का होगा, ज्यादा आवर्स का होगा। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि अगर आइस मेल्ट हो जाएगा तो वो वाटर बन जाएगा और अर्थ गोल गोल घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाटर दूर चला जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से
और वाटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि आर बढ़ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी मतलब धीरे धीरे घूमेंगी अर्थ और धीरे धीरे रोटेट होंगी, तो दिन और रात 24 घंटे का नहीं हो, ज्यादा आवर्स का हो जाएगा, 32 आवर्स या और जो भी है, डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से रोटेट हो रही, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? पक्का? Yes, sir. तो जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है वो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन कम होता है, और जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसका स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होता है, बशर्ते कि उस पर कोई और अलग से टॉर्क ना लगा। नहीं तो इसका ये वाला एग रुक गया और इस पर और टॉर्क लगा रहे, कोई चालू ही है टॉर्क लगाना तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन कम ही नहीं होगा, जब तक टॉर्क लग रहा है तो घूमते रहेगा ये। तो ये हो गया। ऐसे ढेर सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम इतने सारे एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हमने यहाँ लिखा, यहाँ कितने पार्टिकल्स थे, मास 1 मास 2, इनको हमने पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 समझा था। तो यहाँ 2 ही मासेस थे, लेकिन ऐसे 10-20 भी हो सकते हैं, है ना? तो अगर समझो यहाँ एक मास है और यहाँ एक मास है, समझो गणेश जी की मूर्ति है, नहीं लेकिन ऐसे एग्जांपल्स में ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो समझो ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसे ही है, मास 1 मास 2 ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। अब m1 m2 की किसी एक को m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर। mn यानी लास्ट 1 2 3 4 5 10 होंगे तो mn यानी m10, 20 मासेस होंगे 1 2 3 4 तो m20 जो भी होगा, और r उसका डिस्टेंस। सो हाउ कैन वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia of a rigid body about a given axis of rotation is defined as, ध्यान से समझना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसका। Moment of inertia of a rigid body about a given axis of rotation is defined as the sum of किसका sum? इन दोनों का, और इन दोनों में क्या है? प्रोडक्ट। So the sum of product of mass of each particle of the body and square of its axis of rotation from square of its distance from the axis of rotation. So what is moment of inertia, Aryan? What is moment of inertia? Moment of inertia is defined as, ऐसे घूमते तो that is called moment of inertia. तो सी मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ गया? सो the sum of product of mass of each particle of the body and square of its distance from the axis of rotation is called moment of inertia. And what should be the SI unit of moment of inertia? हाँ, moment of inertia का SI unit होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मास किलोग्राम, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस प्लस है, तो आखिरी में सबका प्लस करके भी क्या आएगा? टोटल मास किलोग्राम, टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, स्केलर नहीं, वेक्टर नहीं, फेजर नहीं, टेंसर। फेजर क्या होता है ये अपन कहाँ पढ़ेंगे? EMI में, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें समझाऊंगा फेजर डायग्राम क्या होता है। वो फेज बताता है, फेज यानी स्टेज। मून की फेज होता है, कौन से फेज में कौन से स्टेज में, कैंसर की फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, वो अलग समझाऊंगा फेजर डायग्राम। टेंसर
Stress also is a tensor quantity. STRESS, stress defined as force per internal restoring force per unit area. कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? तो इसको हम अभी समझते हैं या आगे बढ़ते हैं या बाद में समझते हैं? बाद में। ओके। तो सी इसके लिए अलग से स्पेशली समझा दूंगा टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ये थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है, स्केलर नहीं होती है, ये वेक्टर नहीं होती है। अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग वैल्यूज आती है ना। वो जब मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा तो आपको बताऊंगा कि थिन यूनिफॉर्म रॉड है, एक बांसुरी है, और बांसुरी के बीच में होल करके हमने बाइसिकल का स्पोक लगा दिया और घुमाया, तो बांसुरी अलग स्पीड से घूमेगी। और इक्वल ताकत लगा के सेम वही बांसुरी को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक किनारी से पास की जाए, फिर घुमाएंगे तो अलग स्पीड से घूमेंगी। सेम ताकत लगाए, सेम टॉर्क लगाए, तो यहाँ पर ज्यादा फास्टर घूमेंगी बांसुरी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी, और यहाँ पर कम रहेंगी। ठीक है, पहले ये सब की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल से आप समझ लो। एक एग्जांपल आप ही लोग सॉल्व करके बताओ, और उससे पता करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का ज्यादा है और किस चीज का कम है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के क्या फायदा होता? मार्क्स मिलते। दूसरा कि गाड़ी के जो टायर्स वगैरह बनाते ना, व्हील्स, वो लोग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करते हैं कितना मास रहेगा और कितनी रेडियस रहेंगी। एक्टिवा के टायर्स छोटे छोटे रहते हैं, है ना, और बाइक, स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह के टायर्स बड़े रहते हैं। और मेरे पास एक बाइसिकल है, थोड़ा मैंने एक्सरसाइज के लिए लिया, तो उसके टायर्स तो कुछ ज्यादा ही बड़े है ना, मोटे टायर्स नहीं है, डायमीटर ज्यादा है उसकी। तो ऐसा लगता है ऊंट पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं करके, मजा आता है थोड़ा। तो ये हाँ, थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा मजा प्लस थोड़ा डर इज कॉल्ड एडवेंचर। इसी चीज को बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में रोमांस। हाँ, ये वर्ड रोम से आता है, रोम के लोगों में ये आदत थी, शायद इससे पहले कभी बताया होगा मैंने। तो जिसमें फियर एंड फन दोनों हो, थोड़ा डर थोड़ा मजा, उसको रोमांस बोलते हैं। घोड़े पे बैठ के जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है गिर ना जाए, और थोड़ा मजा भी आता है टपक टपक चलते हुए। तो क्या है, हॉर्स राइडिंग इज अ रोमांटिक एक्टिविटी। लोगों ने उसका मीनिंग बिगाड़ दिया। लोगों को लगता है बस कि एक ही चीज होती है रोमांस, जरूरी नहीं है। उसको रोमांस इसलिए बोलते हैं, थोड़ा फियर होता है कि कहीं आरएसएस वाले आएंगे डंडे लेकर, थोड़ा फियर होता है, और थोड़ा फन होता है, हाइड एंड स्पीक झाड़ के पीछे। तो हाइड एंड सीक नहीं होता है ना। तो एवरीथिंग इज फियर इन लव एंड वॉर। चलो ठीक है, हम आप लोग बिगड़ जाएंगे और फिर आपको पढ़ाऊंगा कैसे बिगड़े हुए लोगों को। तो अभी शरीफ जैसे वैसे ही बने रहो। सी, तो एक क्वेश्चन है, ये मास है 1, m1 इज 1 किलोग्राम। स्क्वायर बनाता हूं मैं, समझो ये स्क्वायर है। दिस इज मास m2, ये m1 है। दिस इज m1, m2, m3 and m4. These are the 4 masses situated at the 4 corners of a square. And the distance between any two masses नहीं बोलते, the side of each square having negligible mass is कितना कर देते? 2 meters कर देते। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है। और ये मास कितना है? 1 किलो, क्या 2 किलो कर दूं? नहीं, 1 किलो ही रख देते। 1 किलो, और ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कहाँ से पास करते हैं? तो एक बार हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करते हैं। और दूसरी बात, दीज आर पॉइंट मासेस, बिंदु समान मासेस है। ये 1 किलो का बिंदु है, इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन समझ लो कि बिंदु भी 1 किलो का है, और भारी चीज से बना हुआ है बिंदु, पॉइंट। 1 किलो का बिंदु। ऐसा अपने को कहाँ आने वाला है मालूम है? सिंपल पेंडुलम में, आइडियल सिंपल पेंडुलम जब पढ़ेंगे। घड़ी का समझता है ना, सिंपल पेंडुलम 12, 3, 6, 9,
तो ये जो है ना, व्हाट इज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम है, तो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है, अ हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, वेटलेस स्ट्रिंग। तो रस्सी मासलेस वेटलेस है, वो भी इम्पॉसिबल चीज है, कुछ तो मास होगा मिली माइक्रोग्राम में, तो मासलेस स्ट्रिंग बोल रहे, और हेवी पॉइंट मास, सुनने पर ही लगता हेवी और पॉइंट मास, तो उसको बोलते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। और फिर हिसाब से धीरे से नीचे बोलते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। क्यों? जो भी चीज आइडियल होती है वो एग्जिस्ट होती ही नहीं है, हेवी पॉइंट मास मिलता ही नहीं है। तो चलो, ये जो है ना, ये बिंदु बिंदु मासेस है। कैसे मासेस है? पॉइंट मासेस, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो। वैसे आपने एक वो आपको आता होगा कि रामू के मम्मी के 3 बच्चे, पहले का नाम 1 किलो, दूसरे का नाम 2 किलो, तीसरे का नाम क्या है? रामू। हाँ, आता तो है आपको। चलो ठीक है, कोई कोई लोग बोलते 3 किलो 2.5 किलो 5 किलो। हाँ, सी अब सॉल्व करना है आपको, हाउ मच विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। तो हम लिखेंगे आई तुझा आशीर्वाद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। 4 मासेस है तो हम 4 तक ही प्लस करेंगे। उधर जा रहा है, दिख रहा नहीं है, रोटेट कर दो थोड़ा सा। हाँ, हो गया सब। ऑल राइट, गुड। नाउ सी हाउ मच इज m1? 1 किलोग्राम, r1 2 मीटर, उसका स्क्वायर 2 मीटर। ये यूनिट्स नहीं लिखता ना, वहां तक जाएंगे नहीं नंबर अपना, नहीं तो 1 किलो 2 मीटर, 1 किलो। ये m1 कहाँ है? यहाँ है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? 0। एक्सिस पर ही तो है उसका डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0।